नमस्कार दोस्तों एक समय हुआ करता था यूके बिलियनियर्स का फेवरेट होता था। मतलब ज़्यादातर दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं वो लंदन में जाकर सेटल होना चाहते थे। इनफैक्ट भारत से भी अगर आप देखो, बहुत सारे जो भगोड़े हैं जिन्होंने पैसा लेकर भागा है बैंकों का, और वो भी कई बार आप देखोगे तो लंदन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी टैक्स फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। कहा जाता है बहुत सारी सहूलियतें हैं, तो लोगों को पसंद आता है वहाँ पर जाकर सेटल होना। लेकिन अब लगता है चीज़ें बदलने वाली हैं। लगता है बिलियनियर्स का एग्जोडस होने वाला है, क्योंकि इस समय आप सब जानते हैं कि यूके में लेबर पार्टी पावर में आई है, लेफ्ट लीनिंग पार्टी है। और अक्सर लेफ्ट लीनिंग पार्टी का जो विचारधारा है वो ऐसा होता है कि जो रिच पीपल हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, ताकि आप गरीब लोगों को जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर सको। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान भी हो सकता है। वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या है कि यूके को एक बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर जो नाम सामने आया है, लक्ष्मी मित्तल, आप सब जानते हैं, वो बहुत जल्द यूके छोड़कर जाने वाले हैं। आप देख सकते हो खबर, लक्ष्मी मित्तल लीविंग यूके एज लेबर पार्टी प्रिपेयर्स मेजर टैक्स हिट ऑन वेल्दी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये कौन सा सुपर रिच टैक्स है जो यूके लाने वाली है। लेबर पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों लक्ष्मी मित्तल यूके छोड़कर जा रहे हैं, कहां पर जाएंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो अचीवर सेल है इस मंथ एंड का, वो स्टार्ट हो रहा है। यहां पर अगर आप कोई भी बैच लेते हो यूपीएससी का, चाहे 2026 का आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ये वाला जो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ये आपको मिलेगा। या फिर 2027 की अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा। सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ये मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। और साथ ही साथ ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी अगर आपको कोई भी डाउट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लक्ष्मी निवास मित्तल, आप सब जानते हैं, इंडियन ओरिजिन फाउंडर हैं, चेयरमैन है आर्सेलर मित्तल के, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्टील मैग्नेट्स माने जाते हैं। उनका नेटवर्थ अगर आप देखोगे 15 बिलियन पाउंड से ज़्यादा है। मैं बिलियन मतलब यहाँ पर डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 बिलियन पाउंड से भी ज़्यादा है। एंड प्रोमिनेंट यूके रेसिडेंट रहे हैं वो कई दशकों से, वहाँ पर जाकर सेटल हुए थे। और अगर आप देखिए तो बहुत सारी जो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, वहाँ पर उनको आपको देखने को मिलेंगी। और अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, उनका यही कहना है कि वो यूके क्विट करने वाले हैं, छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि यूके में वेल्दी पीपल के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगने वाला है। और टाइमिंग क्रूशियल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल जो है लेबर पार्टी पावर में आई और उन्होंने डिसाइड किया है कि मेजर टैक्स रिफॉर्म लाया जाएगा। मतलब जो अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स हैं यूके के अंदर, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। मतलब वेल्दी पीपल के पास बहुत सारा जो पैसा था उसका बड़ा हिस्सा वो सरकार लेने वाली है। तो क्वेश्चन यही आता है कि वो कौन सा मूव है, मतलब ऐसा क्या करने वाली है लेबर पार्टी, यूके की सरकार, जिसकी वजह से मित्तल जो हैं, लक्ष्मी मित्तल साहब, यूके छोड़कर जा सकते हैं। सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ द नॉन डॉम टैक्स रिजीम। नॉन डॉम का मतलब है नॉन डोमिसाइल टैक्स रिजीम। तो क्या है कि यूके में एक नॉन डोमिसाइल स्टेटस दिया जाता था फॉरेनर्स को, कि अगर वो फॉरेनर्स यूके में आकर सेटल होते हैं, रहते हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर जो टैक्सेस है, अगर वो मान लो कोई ऐसा इनकम है जो बाहर कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए लक्ष्मी मित्तल वो इस समय आपका लंदन में है, यूके में है, तो वहाँ पर वो सेटल है, वहाँ पर रह रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए उनका इनकम लंदन में होगा, यूके में होगा, वो तो होगा, उसके ऊपर तो टैक्स देना है, वो तो टैक्स देंगे। लेकिन अगर उनका काफ़ी सारा इनकम मान लीजिए भारत से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, मान लीजिए अमेरिका में बहुत सारे उनके काम हैं, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, तो उन सारे पैसों के ऊपर, जो फॉरेन में वो पैसा कमा रहे हैं ना, उसके ऊपर यूके टैक्स नहीं लगाएगा। ये अभी तक रिजीम चलता आ रहा था, लेकिन अब लेबर पार्टी इसको अबॉलिश करना चाहती है। लेबर पार्टी का कहना है कि ये बेनिफिट हम उनको क्यों दें। यहाँ पर जो बिलियनियर्स हैं जैसे लक्ष्मी मित्तल, उनका बहुत सारा जो पैसा है, जो कमाई है, वो बाहर के देशों से आता है, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स लगाना चाहिए, ये लेबर पार्टी का कहना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिलियनियर्स हैं वो खुश नहीं होंगे। और दूसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि लक्ष्मी मित्तल ने फाइनली डिसाइड किया कि वो यूके छोड़कर जाएंगे, वो है आपका एक्सपोजर टू यूके इनहेरिटेंस टैक्स। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि अगर आप अपनी जायदाद संपत्ति दूसरे को ट्रांसफर करते हो, कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हो, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, तो पैसा इनहेरिटेंस टैक्स आप सब जानते होंगे। तो यहां पर अब यह कहा जा रहा है कि 40% इनहेरिटेंस टैक्स लग सकता है अगर एक
पर्टिकुलर लेवल से ऊपर प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ ट्रांसफर होता है। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश डोमिसाइल रूल्स के हिसाब से वर्ल्ड वाइड एसेट के ऊपर ये टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूके में सिर्फ प्रॉपर्टी है, वो अगर ट्रांसफर हो रही है तो सिर्फ उसी के ऊपर 40%, ऐसा नहीं। लेबर पार्टी की सरकार ये कह रही है कि आपकी प्रॉपर्टी वेल्थ दुनिया में जहां पर भी है वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर हम 40% का इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्ली दिस वाज द मेन ट्रिगर जिसकी वजह से लक्ष्मी मित्तल ने डिसाइड किया कि वो यूके छोड़ेंगे। और उनके एडवाइजर्स ने भी क्वेश्चन किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप यूके में जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, तो आप लगाओ टैक्स, चलो समझ में आता है। दुनिया में जो प्रॉपर्टी है सारी, उसके ऊपर भी आप लगाओगे, ये कहां तक सही है। खैर, तीसरा है यहां पर प्रपोज्ड एग्जिट टैक्स। मतलब ये बोला जा रहा है कि लेबर पार्टी जो नया टैक्स लाने वाली है, अगर वो टैक्स आ जाता है तो उसके बाद अगर कोई वेल्दी इंडिविजुअल यूके छोड़कर जाता है तो उसको 20% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप 1 करोड़ रुपए लेकर यूके छोड़ना चाह रहे हो, दुबई सेटल होना चाह रहे हो, इंडिया सेटल होना चाह रहे हो, तो यहां पर आपको 20 लाख रुपए सरकार को देने होंगे बस छोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि लक्ष्मी मित्तल को ये कानून, ये जो नया टैक्स वजूद में आए, पार्लियामेंट से पारित हो, उसके पहले ही छोड़कर चले जाओ, क्योंकि वो जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको 20% तो देना ही पड़ेगा लंदन की गवर्नमेंट को। तो ये चीज एक बड़ा है। दूसरा है एंटीसिपेटेड वेल्थ टैक्स। बोला जा रहा है कि जो नया वाला वेल्थ टैक्स आएगा उसमें 1 to 2% एनुअल लिवाई लगाया जा सकता है वेल्थ अबव 10 मिलियन पाउंड। तो जिनका भी वेल्थ 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा, उनको हर साल उसका 1 से 2% देना पड़ेगा। और एडिशनल टैक्सेशन देना पड़ेगा हाई वैल्यू प्रॉपर्टी पर। आप सोचिए, लक्ष्मी मित्तल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे यूके के अंदर, तो उन सबके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगेगा। न्यू कैपिटल गेन्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टैक्स, तो आप समझ रहे हैं बहुत सारे टैक्सेस आ रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी रूल्स में बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये सब कारण है। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि लेबर पार्टी बहुत बड़ा टैक्स भार लगाने वाली है सुपर रिच के ऊपर, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लक्ष्मी मित्तल फिर कहाँ जाएंगे, क्या भारत आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखो तो स्विट्जरलैंड, वो ऑलरेडी टैक्स रेसिडेंट हैं स्विट्जरलैंड के, और बोला जाता है कि इट इज फार मोर फेवरेबल टैक्स सिस्टम फॉर ग्लोबल वेल्थ होल्डर्स। तो वहां पर कुछ समय रह सकते हैं, वहां पर रहेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दुबई वो सेटल होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो दुबई में ना तो कोई इनहेरिटेंस टैक्स है, ना तो कोई वेल्थ टैक्स है, ना कैपिटल गेन टैक्स, ना पर्सनल इनकम टैक्स। तो यहां पर बोला गया है कि वो ऑलरेडी दुबई में जो नाया आइलैंड है जो डेवलप हो रहा है, उसके वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है, लैंड है, वो परचेज कर चुके हैं। दुबई में वो कई सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर जाकर वो सेटल होने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये दोनों जगह ही अगर आप देखोगे तो इस तरह से सेटल किया जाता है बिलियनियर्स के द्वारा, ताकि उनको मिनिमम टैक्स देना पड़े। इसीलिए वो अलग अलग देशों में टैक्स रेसिडेंट रहते हैं, भले ही वहाँ पर रह ना रहे, वहाँ का अपना टैक्स पेयर बताते हैं अपने आप को, ताकि जो है एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बहुत ज़्यादा टैक्स का भार बिलियनियर्स के ऊपर ना आए। और देखिए, ये बात सिर्फ लक्ष्मी मित्तल की नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे जितने भी अल्ट्रा रिच फैमिलीज हैं वो अभी सदमे में, आप कह लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर जो डोमिसाइल है वो रीस्ट्रक्चर हो सकता है, जो एसेट्स हैं ऑफशोर, बाहर के देशों में जो उनके एसेट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, अपना जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा यूके के बाहर बिताएंगे, और जो रेसिडेंसी है वो दुबई, मोनाको, स्विट्ज़रलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये ऐसा ही इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉन डॉम बेनिफिट्स, एंटीसिपेटेड वेल्थ टैक्स, ये सब रीज़न जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से यूके के बहुत सारे जो रिच वेल्दी पीपल हैं वो यूके छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, अब यूके की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्यों करना चाहेगी? भाई, कौन सा देश है, कौन सी सरकार है जो चाहेगी कि उनके जो वेल्दी पीपल हैं देश छोड़कर जाएं? क्या है कि लेबर पार्टी इस समय बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि अगर आप देखिए 20 बिलियन पाउंड का फिस्कल डेफिसिट है यूके की गवर्नमेंट के ऊपर, और हेल्थ केयर का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, सोशल केयर का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, पेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि वो रेवेन्यू जनरेट करें, और वो नहीं चाहेंगे, कोई भी लेफ्ट लीनिंग सरकार अगर आती है वो मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन शायद नहीं डालना चाहेगी। वो चाहेगी कि रिच पीपल के ऊपर और बर्डन डाल दो,
ताकि यहाँ पर पैसा वहाँ से निकल आए। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहूँगा कि आप एक प्रकार से शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट ले सकते हो, आपका रेवेन्यू शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। क्योंकि कोई भी रिच पीपल, हाँ ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक वो टैक्स पे करने के लिए रेडी होगा, लेकिन उसको भी लगेगा ना कि भाई बाकी के मेरे पास अगर ऑप्शंस हैं, दुनिया में इतने सारे देश हैं जहाँ पर मैं और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जी सकता हूँ, मतलब बाकी और जगह हम अच्छे से रह सकते हैं, इतना टैक्स नहीं पे करना, तो वो यूके में क्यों रहना चाहेगा। तो इसीलिए यूके के लिए बड़ा खतरा है। सबसे पहला है कैपिटल फ्लाइट, मतलब जो अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो काफ़ी मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। उनके लिए क्या करना है, उनको थोड़ी कोई पूरा सामान उठाना है, करना है, वो तो बस ऑर्डर देना है, बस आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर यूके में कम हो सकता है, फिलैंथ्रोपी डिक्लाइन हो सकती है, लग्जरी जो रियल इस्टेट मार्केट है वो स्लो डाउन हो सकता है यूके के अंदर। दूसरा है लोअर टैक्स रेवेन्यू। मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग टर्म में जो कलेक्शन है, क्योंकि अगर आपके देश में वेल्दी इंडिविजुअल्स नहीं बचेंगे तो जो बड़ा बड़ा अमाउंट आपको टैक्स में मिलता है वो कहाँ से आएगा। तो लॉन्ग टर्म में इसका यूके को काफ़ी नुकसान हो सकता है और अल्टीमेटली यूके का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी डैमेज हो सकता है। हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया लंदन जाना जाता था एक डेस्टिनेशन के तौर पर जहाँ पर जो ग्लोबल बिलियनियर्स हैं वो रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, लेकिन शायद ये चीज़ें अब तेज़ी से बदल सकती हैं। और ये जो लक्ष्मी मित्तल का एग्जिट है ये सिंबॉलिकली भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉरेन बिलियनियर्स इन यूके, 8th नंबर पर आते हैं यूके के रिच लिस्ट में। अगर आप देखोगे तो उनका जो डिपार्चर है वो दिखाता है कि यूके का जो टैक्स एनवायरनमेंट है वो बहुत अनसर्टेन है, इस समय अनअट्रैक्टिव है, बहुत बड़ा खतरा है और अभी क्या होगा, क्या सरकार टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आएगी नहीं पता। तो वेल्थ मैनेजर्स कहीं ना कहीं वो यही देख रहे हैं कि हो सकता है कि बड़ी मात्रा में लोग बिलियनियर्स एग्जॉडस करें। तो कंक्लूजन ये निकलता है, देखो सबसे पहला ये है कि जो टैक्स एनवायरनमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि बिलियनियर्स कहाँ रहेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन ये। दूसरा, लो टैक्स हब उनका राइज होने वाला है, जैसे दुनिया में यूएई, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मोनाको, ये ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह के देशों का और ज़्यादा उदय होगा क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाहेंगे और बिलियनियर्स को हमारे देश में आइए। और पॉलिसी डायलेमा है ना गवर्नमेंट्स के लिए। अब गवर्नमेंट्स के लिए परेशानी ये है कि उनको टैक्स रेस करना है, पैसा चाहिए, तो वो किसके ऊपर लगाएं। अगर वो टैक्स बढ़ाते हैं वेल्दी पीपल पर तो एक्सोडस होगा, रिच पीपल भागेंगे, और अगर वो यहाँ पर टैक्स नहीं लगाते हैं, टैक्स कम करते हैं, तो ये पॉलिटिकल बैकलैश होगा। काफ़ी लोग नाराज़ होते हैं कि रिच पीपल पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लॉज, इनमें से कौन सा भारत का कानून है जो एक्सप्लिसिटली अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट को डील करता है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी अचीवर सेल चल रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, अगर आपको लेना है लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और ये कोड है अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के। दोस्तों यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच, कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।